पीस की बत्ती बनकर शरीफ के पजामे में है। सीज फायर की सुर्री आसिम मुनीर की आर्मी यूनिफॉर्म वाली सलवार में है। वहां 250 से अधिक लोगों की जान चली गई, बेघर हो गए, आधा बेरूत तबाह हो गया। लेकिन शहबाज शरीफ सोशल मीडिया पर लगा पड़ा है पोता सिकाई करने। ट्रंप पिछले महीने भर में जितनी बार थूक कर चाट चुका है, इतनी बार तो मेलानिया ने पूरे जीवन में हॉकटुआ करके नहीं चाटा होगा। यूएस के रिजीम चेंज जैसे ख्वाबों की ऐसी बत्ती बनी है भाई कि संतरा आने वाले मिड टर्म में यदि अपनी रिजीम बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। हेलो नमस्ते दोस्तों, राम राम। दोस्तों, आप सबने सुना होगा कि वॉर शुरू करना बहुत सरल होता है। भाई क्या ही करना है, किसी देश पर 2-4 बम गिरा दो, मिसाइल गिरा दो, हो गई जंग शुरू। बस खत्म नहीं हो पाती है। खत्म करने में तशरीफ का तजिकिस्तान, या इस केस में कहें तो कुछ लोगों का तशरीफ का टेक्सास बन चुका है, नहीं होती खत्म। तो पिछले 2-4 दिनों में या हफ्ते भर में 15 दिन में युद्ध को लेकर के जो पूरे लब्बुलुआब सामने आए हैं वो किसी एल्फ्रेड हिचकॉक की थ्रिलर फिल्म से नीचे नहीं लग रहे हैं। पहले संतरा सिविलाइजेशन खत्म करने की धमकी देता है, फिर सीजफायर होता है, और अब चीजें दोबारा से खराब होती दिख रही हैं। कितना सीजफायर हुआ था वो हमको समझ आ गया। इस पूरे मामले पर थोड़ी सी ब्रीफ में बात करेंगे। जितना ब्रीफ हो सकता है उतना रखूंगा, पर उतना नहीं हो पाएगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में बोनस में संतरे का एक मजेदार रोस्ट भी करेंगे, जो कि पूरी तरीके से मैं नहीं कर रहा हूं। किसने किया है, कौन कर रहा है, ये देख करके आपको मजा आएगा। तो आइए बिना वेट किए शुरू करते हैं। तो पूरे विवाद की शुरुआत तब होती है जब ट्रूथ सोशल पे 7 अप्रैल को संतरे ने ईरान को लगभग न्यूक करने की धमकी दे डाली। अपनी पोस्ट में डोनाल्ड ने पहले सेंटेंस में ही लिखा कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म होने वाली है, दोबारा वापस ना आने के लिए। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, बट शायद ऐसा ही होगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह आदमी या तो स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रस्त है या कोई ना कोई सैटेनिक टाइप की भूत बाधा इसको हुई है, क्योंकि कभी भी अपने मन में ये ईरान से पीस टॉक कर लेता है, कभी किसी ईरानी नेता से इसकी बातचीत हो जाती है, और किससे होती है वो बस यही जानता है। इस बात को प्रूफ करते हुए आगे लिखता है कि वैसे तो ईरान में मैंने पूरी तरीके से रिजीम चेंज कर दिया है, रिजीम चेंज हो चुका है, और वहां पे कुछ स्मार्ट और कम कट्टर लोग फल फूल रहे हैं। तो हो सकता है कि किसी तरीके का रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति हो जाए। कौन जानता है। देख रहे हो मित्रों, अपने मन से रिजीम चेंज कर दिया है, अपने मन से ही क्रांति भी कराई दे रहा है। भाई है कुछ तो गड़बड़ है। सठियाना कहते हैं, असियाना कहते हैं, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। आगे लिख रहा है कि आज रात हमें पता चलेगा, क्योंकि यह रात दुनिया के इतने लंबे समय के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रात होने वाली है। 47 साल का एक्सटॉर्शन, करप्शन, डेथ फाइनली खत्म होने वाला है। क्या बात है भाई। पता नहीं कौन सी 47 साल के करप्शन की बात कर दी। वो तो दुनिया का हर देश ही, और सबसे ज्यादा तो यूएसए ही। चलो छोड़ो, जाने देते हैं, वो लंबी डिबेट हो जाएगी। तो कुल मिला के 7 अप्रैल को इस सठियाए संतरे ने दुनिया को, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईरान को, गॉड ब्लेस ग्रेट पीपल ऑफ ईरान लिखते हुए कह डाला कि एक तरीके से न्यूक कर दूंगा भाई मैं तुमको, धमकी दे दी। इस पोस्ट के बाद ईरान का तो पता नहीं, लेकिन दुनिया के कई मुल्क हिल गए। बयानबाजी शुरू हो गई इधर उधर। कोई लिख रहा है कि क्या चीज है, आप 2026 चल रहा है, न्यूक की धमकी दे रहे हो, ये सही नहीं है। इसने पूरी तरह लिखा नहीं था, लेकिन इस मूढ़मती का इशारा पूरी तरह न्यूक्लियर अटैक की तरफ ही था। बाकी मैं तो कब से कह रहा हूं कि मेलानिया भौजी को, इस जीव को रात में 1 गिलास पानी के साथ 1 टैबलेट देनी चाहिए। अरे मतलब नींद की, भाई नींद की गोली देनी चाहिए, वो वाली नहीं। वो वाली 1 टैबलेट में तो अब कहाँ ही कुछ हो पाएगा। वैसे मैं तो क्या ही जानूं, ये भी मिस्टर एप्स्टीन जो चले गए, या बीवी नेतन्याहू अच्छा बता पाते। तो इस पोस्ट के बाद लोगों को लग रहा था कि भाई अब तो आर्या पार की लड़ाई है, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने वाला है नहीं, और ये आदमी पूरी तरह बावला हो चुका है। लेकिन मित्रों, इस सब के बीच एंट्री होती है शांति के बादशाह, पीस टॉक के शहंशाह, और इस दुनिया, इस ब्रह्मांड, आकाश गंगा, पूरे सौर मंडल के सबसे शांति पसंद मुल्क यानी कि पाकिस्तान की। अब हो सकता है ये सोच के इनकी फट ली हो कि गलती से अगर बगल में न्यूक्लियर बम गिर गया तो हमारा ऑलरेडी बर्बाद देश और ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन पता नहीं कहां से हमारे दलाल शरीफ, शहबाज शरीफ, इस पूरे विवाद में कूदते हैं और पाकिस्तान बनकर उभरता है शांति स्थापित करने वाला एक शांतिप्रिय मुल्क। और अगले दिन यानी कि 8 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रूथ सोशल पे लिखता है कि पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर की रिक्वेस्ट पर मैं ईरान में सेना भेजने के आदेश पे रोक लगा रहा हूं। क्या गुंडा बनेगा रे तुझे। एक तो इस आदमी की गीदड़ भभकियां अब कोई डरता नहीं है, सब खत्म हो चुका है।
आगे लिखता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सेफ ओपनिंग की बात कर रहा है और दोनों तरफ से सीज फायर भी माना जाएगा। आगे अपने मन को संतुष्ट करने के लिए संतरा जैसा कि हमेशा करता है, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ईरान में सब मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पा चुके हैं। हाँ सही बात है भाई, वो तो दुनिया ने देखा ही है कि कितने अरबों डॉलर के रडार पेले गए हैं, प्लेन गिराए गए हैं, पर कोई बात नहीं, उसकी हम बात नहीं करेंगे। तुमने ऑब्जेक्टिव्स पा लिए, मान लिया। इस सब के बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रंप जो यहां लिखता है कि हमें ईरान का एक 10 पॉइंट वाला प्रपोजल प्राप्त हुआ है जिस पर नेगोशिएशन के साथ काम किया जा सकता है। यह इस आदमी ने लिखा था उस पोस्ट में। तो इस पोस्ट के आने की थोड़ी सी देर बाद जब पाकिस्तानियों के पेट में उस तरह की तितलियां फड़फड़ाने लगी थी, जैसी उनकी अपने ऊंट को या बकरी को देख करके फड़फड़ाती हैं, इनके फर्जी सरकारी हैंडल शुरू हो गए कि देखो देखो शहबाज शरीफ ने, आसिम मुनीर ने सीज फायर करा दिया, कितने बड़े पीस मेकर हैं हम, शांति का दूत, पाकिस्तान पाकिस्तान। इधर यह स्वघोषित पीस टॉक खत्म हुआ भी नहीं था और शहबाज शरीफ अधनंगा होकर नाचने ही वाला था कि वहां इजराइल ने लेबनान पे हमला कर दिया। लेबनान की राजधानी बेरूत समेत अलग अलग जगहों पर धमाके हुए जिसमें लगभग 250 से अधिक लोगों की जान चली गई, हजारों लोग बेघर हो गए, कई सिविलियन एरियाज पे भी हमले हुए थे। इसके साथ ही ईरान के लवन आइलैंड पर एक ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ जिसको ईरान ने शांति समझौते के बाद हुए दुश्मन के हमले का नाम दिया और फिर उन्होंने भी कुवैत और यूएई के कई ठिकानों पे हमले किए। और इतनी छीछालेदर फैलाने के बाद सीज फायर का कोई सवाल नहीं उठता था, सबको लगा था कि घुस चुका है सीज फायर। लेकिन पाकिस्तान दोनों हाथों से अपनी पीठ थपथपाने में लगा था। इजराइल ये बोल के लेबनान पे हमला जस्टिफाई कर रहा था कि पीस की बात यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में हुई थी, लेबनान की नहीं। और ईरान का कहना था कि सीज फायर और पीस में लेबनान भी शामिल था और इसलिए इजराइल का लेबनान पे हमला विश्वासघात है। और इस सब के बीच द पीस मेकर, शांतिदाता दलाल शरीफ अपनी दोनों टांगों के बीच में दबा करके खड़े थे, या फिर यूं कहीं कि चुपचाप निकल लिए थे। उधर अमेरिका ने कहा कि ईरान ने जो 10 पॉइंट में अपनी मांगे रखी हैं, हम उसे कचरे में फेंकते हैं। अभी एक दिन पहले इस आदमी ने यह लिखा था कि उन पे नेगोशिएशन हो सकता है, लेकिन ट्रंप बिंग ट्रंप। इस सब के बाद भी जेडी वांस समेत अमेरिका का एक डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच के ईरान पीस टॉक्स करेगा। फ्राइडे को उसकी बात हुई है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, देखना है क्या होता है। वैसे तो ये फॉर्मेलिटी भरी यात्रा लग रही है, मेल मिलाप, इससे क्या कितना धतूरा निकल के आता है। लेकिन दुनिया ने जो चीज ऑलरेडी देख ली है वो ये है कि पाकिस्तान और शांति या सीज फायर जैसे शब्द एक सेंटेंस में नहीं बोले जा सकते। लेकिन इसे दूसरे एंगल से देखें तो पाकिस्तान सियाना कौवा भी निकला। मजेदार बात यह है कि इस पूरे में पता नहीं चल पा रहा कि पाकिस्तान ने ज्यादा बड़ा वाला किसका काटा है, अमेरिका का या ईरान का। पर पाकिस्तान के लिए तो जो कहावत है वो बढ़िया कही गई है कि तशरीफ फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। पीस की बत्ती बनकर शरीफ के पजामे में है, सीज फायर की सुर्री आसिम मुनीर की आर्मी यूनिफॉर्म वाली सलवार में है। वहां 250 से अधिक लोगों की जान चली गई, बेघर हो गए, आधा बेरूत तबाह हो गया। लेकिन शहबाज शरीफ सोशल मीडिया पर लगा पड़ा है पोता सिकाई करने में। इस्लामाबाद टॉक्स का चूरन पकड़ के नाच रहा है, एक एक नेता को वेलकम पिक्चर की तरह वो कर रहा है, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जनाब। समझ नहीं आ रहा था कि शुक्रिया दे रहा है, शुक्रिया बेच रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट, यूएन सेक्रेटरी जनरल, सबको पकड़ पकड़ इस्लामाबाद टॉक से नंगा नाचे आदमी दिखा रहा था। यह मीम एकदम शहबाज शरीफ के लिए ही बना है, अपने में ही खुश है भाई। पाकिस्तान का तो चलो समझ आता है कि गरीब ने खरीदा तीतर बाहर बांधू के भीतर। अमेरिका ट्वीट ड्राफ्ट करके दे रहा था, पट्टा बांध के अपना दलाल बना के ईरान के सामने खड़ा कर रहा है। अब बस दलाल शरीफ का भौं करना बचा है। बट ऑन अ सीरियस नोट, थोड़ा सा अगर इसको हम गंभीरता से सोचकर देखें कि युद्ध कहीं से भी समाप्ति की ओर जाता नहीं दिख रहा है अभी जो हुआ उसके बाद, तो अगर करंट हालात देखें और मुख्यतः उन 10-15 पॉइंट्स पर गौर करें जो मांगे ईरान ने अमेरिका के सामने रखी हैं, तो बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। अमेरिका ने ईरान की इन मांगों को भले ही कचरे में डाल दिया है और इसके जवाब में ईरान भी अब पुनः हॉर्मुज बंद करके बैठा है और ना खोलने पर अड़ गया है। पर यदि युद्ध हाल फिलहाल में रखी गई शर्तों पर थोड़ी बहुत मानते हुए समाप्त होता है हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद, तो इसमें मोटे तौर पर जीत किसकी मानी जाए? ईरान स्टेट मीडिया के अनुसार जो 10-15 शर्तें ईरान ने अमेरिका के सामने रखी, उसमें कुछ महत्वपूर्ण शर्तें ये थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बना रहेगा, ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट अधिकारों को यूएस द्वारा मान्यता दी जाएगी, यह बहुत इंपॉर्टेंट था। ईरान पर लगे सभी प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शन यूएस हटाएगा। पूरे क्षेत्र से यानी कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका अपनी फोर्सेस वापस लेगा
और अटैक्स के कारण हुए डैमेज की यूएस भरपाई करेगा। मान लेते हैं कि नेगोशिएशंस के बाद यदि अमेरिका फोर्सेस न हटाने, हर जाना थोड़ा ऊपर नीचे देने या न्यूक्लियर वाली राइट्स की जो मांग है उस पर नानुकर की बात करता है, फिर भी मुझे लगता है ईरान इतना मूर्ख तो नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल और बिना सैंक्शन हटवाए इस पूरे मामले से पीछे हट जाए। और मान लेते हैं कि यदि आज नहीं तो कल या सप्ताह भर बाद सीज फायर कबूल होता है और हॉर्मुज खुल जाता है, तो इस हिसाब से आकलन करें तो इस पूरे विवाद में, पूरी लड़ाई झगड़े में किसने क्या खोया क्या पाया? ईरान ने लगभग 90 साल का अली खमेनी खोकर खुद पर से सब सैंक्शंस हटवा लिए। अब वो भारत को और अन्य देशों को खुलकर तेल बेच सकेंगे और बढ़िया पैसा कमाएंगे। भविष्य में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रूप में अमेरिका और दुनिया भर को धमकाने के लिए एक बढ़िया हथियार उनके पास अब भी रहेगा। मुझे नहीं लगता ईरान वो कभी छोड़ेगा। इतना मूर्ख वो देश या कोई देश नहीं है। रही बात न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स की, तो आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल बाद ईरान खुद को न्यूक्लियर एनेबल्ड बना ही लेगा। अमेरिका का रुदाल वो आरआर चलता रहेगा, वो मचाता ही रहता है, जैसे कि भारत या अन्य किसी देश के न्यूक्लियर स्टेट बनने पे उन्होंने मचाया था और मचाते रहे हैं। इस पूरे में मुझे अभी तक ईरान का कोई नुकसान होता नहीं दिख रहा है। यदि कोई जान की हानि को हानि मानता हो तो मैं उनसे कहूंगा कि जाकर के शियाओं के इतिहास को पढ़ें। भाई, जो कौम मृत्यु को अंत मानती ही ना हो उसके इंसान मारकर आप खुद को जीता हुआ नहीं कह सकते। देखा जाए तो एक तरह से 90 साल के खमेनी ने अपने देश के लिए ये शहादत ही दे दी, जिससे उसके देश का आगे लाभ ही होता दिख रहा है। माल के नुकसान की बात करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ईरान का पैसों का ठीक ठाक नुकसान हुआ है, लेकिन इसके काउंटर में यदि यह आकलन किया जाए कि ईरान ने अमेरिका के, इजराइल के किस लेवल के और किस किस कीमत के रडार, मिसाइल और जेट तबाह किए हैं, तो ईरान की माल की हानि आपको छोटी लगने लगेगी। यूएस के रिजीम चेंज जैसे ख्वाबों की ऐसी बत्ती बनी है भाई कि संतरा आने वाले मिड टर्म में यदि अपनी रिजीम बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। सरल भाषा में कहें तो ईरान में आगे भी वो मुल्ला राज, मौलाना राज ही रहेगा। अब तक तो ऐसा ही दिख रहा है। यदि बात करें सम्मान की और नरेटिव पूरी दुनिया का किस तरीके से घूमा इस पूरे युद्ध के दौरान, तो अंधे को भी दिख रहा है कि खुद को वर्ल्ड पावर कहने वाले देश के बेताज बादशाह की दुनिया में कैसी थू-थू हुई है और लगातार हो रही है। ट्रंप पिछले महीने भर में जितनी बार थूक कर चाट चुका है, इतनी बार तो मेलानिया ने पूरे जीवन में हॉकटुआ करके नहीं चाटा होगा। वो डर्टी माइंड वालों को ये वाला रेफरेंस समझ में आएगा। लेकिन क्या है कि इस सब के बीच में ट्रंप कभी पूरी तरीके से कटा नहीं है, मुझे नहीं लगता। वो क्या है कि नंगे आदमी का क्या सम्मान और क्या अपमान, भाई उसे कुछ फील ही नहीं होता, उसे क्या। लेकिन संतरा इतना मूर्ख नहीं है कि मुफ्त में अपना अपमान कराने बैठा हो। युद्ध की शुरुआत से लेके अब तक इसकी कंपनियों ने तेल स्टॉक्स में शॉर्ट करके कितना पैसा बनाया है, ये बात आपको मार्केट के पंडित तो बता ही देंगे, छोटा मोटा स्टॉक ट्रेडिंग करने वाला व्यक्ति भी आपको ये समझा देगा। तो टेक्निकली इस पूरी लड़ाई में ट्रंप का नहीं बल्कि अमेरिकी जनता का कटा है, जिनके टैक्स का पैसा हजारों मील दूर एक ऐसे देश पर बम गिराने के लिए प्रयोग हुआ है जिसका उनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। अब इस सब के बीच इजराइल का क्या होगा, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। और वो क्यों अब ऐसी खिसियानी बिल्ली बन के लेबनान पे बम मार रहा है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह दिखता है कि ये पूरी लड़ाई असल में इजराइल ईरान के बीच ही थी। अमेरिका और मेनली डोनाल्ड ट्रंप बेमतलब में बीच में चौधरी बनकर के कूदा। ईरान और इजराइल की दुश्मनी पुरानी है, जिस कारण इजराइल नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर एनेबल्ड बने और वहां मौलाना राज रहे। ईरान रजीम चेंज चाहता है, लेकिन फिलहाल की स्थिति देखकर अंधा भी बता लेगा कि अमेरिका रजीम चेंज की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। अमेरिका ईरान जैसे क्षेत्र में बूट्स ऑन ग्राउंड करने की गलती से भी नहीं करेगा। और इस सब के बीच में जब सीज फायर की बात होने लगती है तो इजराइल का थोड़ा सा बौराना लाजमी है, क्योंकि यदि देखा जाए तो पूरी लड़ाई में इजराइल ने वही हुआ कि खाया पिया कुछ नहीं और जो नुकसान हुआ वो अलग। तो इजराइल फिलहाल रुकने के मूड में नहीं लग रहा है और इसीलिए ये डिप्लोमेटिकली थोड़ा सा सोचा हुआ कि ठीक है लेबनान पे बम बरसात। बाकी कोई भी अपडेट इस सो कॉल्ड इस्लामाबाद टॉक्स के बाद तो नहीं ही निकलेगी, क्या ही बोलूं। लगभग 10-12 दिन का वो जो विराम की बात हुई है, युद्ध विराम लगा तो नहीं है, 10-12 दिन बाद इसकी कोई अपडेट दी जा सकती है कि कहां ये युद्ध मुड़ेगा। अभी फिलहाल तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा से उन्होंने बंद कर दिया है, खुलने के भी कोई आसार नहीं है। और संतरा जिस लेवल पे बोराया हुआ है वो हमने देखा ही है कि मांग भी मैंने फाड़ के फेंक दी है। वो ये तो हुई पूरी सीरियस टॉक्स। अब आते हैं मित्रों सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो पर, जिसमें मैंने रोस्टिंग हम कह सकते हैं ट्रंप की और ट्रंप के एक सो कॉल्ड फ्रेंड की नई दोस्ती हुई है। इसके लिए
सबसे पहले तो यहाँ तक आपने वीडियो देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरे विचार पसंद आए हो, तो वीडियो को साझा करिएगा। आपके इस पूरे पे क्या विचार हैं वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी कराएं। अब आप कहोगे सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो, भाई सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो मैं अलग से डालूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा भी हो गया था, टाइम स्पेन का भी ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरी चीज, चैनल के जो भी मेंबर लोग हैं उनको थोड़े से पर्क्स तो बनते हैं ना यार, वो ऐसा फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, लेकिन पूरी तरीके से मैं ये अन्याय नहीं करूंगा। ऐसे कमेंट्स में मुझे ऐसे मत लिखना दोगला है तू, नहीं। सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो जो होगा रोस्ट, वो अलग से मैं वीडियो डालूंगा, वो पहले मेंबर्स ओनली होगा, लेकिन 24 घंटे के बाद मैं उसे पब्लिक कर दूंगा। तो थोड़ी देर के लिए 24 आवर्स के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट मेंबर्स के लिए। तो अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा होगा, वो वीडियो पे आप क्लिक करेंगे। तो अगर आप 24 घंटे से पहले ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपका वो वीडियो नहीं चलेगा, आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। नीचे आप जा सकते हैं, ज्वाइन बटन क्लिक कर सकते हैं, कोई सी भी मेंबरशिप ले लेना और वीडियो देखना। अगर आप 24 घंटे के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपको दिख जाएगा रोस्ट वाला, वो भी इंजॉय करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।